हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एच पी जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो फ्रेंड्स हम इसको बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन एटसेट्रा विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आपने इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक जो भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से हुए? जो नंबर जो हैं वो 1 से जो स्टार्ट होते हैं। उसी तरह आपने की पॉइंट में याद रखना है कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो आपने याद रखना है कि होल नंबर जो होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 सो ऑन एटसेट्रा इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी नंबर हुई? जो संख्याएं ज़ीरो से शून्य से शुरू होती हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं? वो होल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जो हैं, पूर्ण संख्याएं जो हैं, वो शून्य से स्टार्ट होती हैं। उसी तरह आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटा जो होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो ज़ीरो है। ये आपने याद रखना है, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि किसी संख्या का सबसे छोटी पूर्ण संख्या के साथ गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो आपने याद रखना है, तो उसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को ज़ीरो से मल्टीप्लाई गुणा करने पर जो हमारे पास आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये आपने याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह प्राइम नंबर के बात करते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या इन्हें कहा जाता है। ए नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही वेक्टर होते हैं, या फिर वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर वो खुद से होते हैं, तो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। तो प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं कौन सी होती? जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, वो या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर वो 1 से ही डिवाइड होते हैं। सबसे छोटा जो सबसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है तो वो कौन सा है? वो 2 है। 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर। और एक बात आपने और याद रखनी है, सिर्फ दो को छोड़कर दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, दो दो जो है वो सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ओड होंगे, विषम होंगे। सिर्फ टू जो है वो ही एक इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एट लीस्ट वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड इट्स सेट इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर। तो आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो सबसे छोटा जो है वो आपका 4 जो है,
4 जो है 4 जो है वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। और एक बात आपने और याद रखनी है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर आपको पता है वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से भाग हो जाती हैं, वो आपकी इवन नंबर्स कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वे नंबर जो 2 से डिविजिबल, 2 से भाग नहीं होते हैं, उन्हें ओड नंबर कहा जाता है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो ये आपने याद रखना है। और 2 जो है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने नंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, जो आपको मेनली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ये आपको पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो 0 है। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करने पर, प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही होता है। ऐसे एक चीज़ और आपने याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, मान लो ए जो है वो कोई नंबर है, ए की पावर मैंने 0 ली है, तो ए की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए जो है कोई नंबर है, मान लो मैंने नंबर ले लिया 15, 15 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। चाहे जो भी नंबर ले लो जिसकी भी पावर 0 होगी, तो आपने 0 नहीं करना है, वहाँ पे ऑप्शन आपको 0 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मोस्टली जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो अब उसका आंसर 0 ही कर देंगे। तो ये जो है थोड़ी हम बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। क्योंकि अभी किसी बच्चे का जो मैथ जो होता है तो वो थोड़ा वीक होता है, कोई किसी ने स्ट्रीम जो होती है उनकी मेडिकल होती है, आर्ट्स होती है, आर्ट्स उनकी स्ट्रीम होगी, तो थोड़ी ये जो बेसिक चीज़ें हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों ऐसे एक जो मार्क्स है, 1 मार्क्स क्यों गंवाना है हमने, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी की नंबर की पावर अगर 0 होगी, घात 0 होगी, घात किसी नंबर की 0 होगी, तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और बेसिक चीज़ है आपके लिए मैथ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिन्हों में परिवर्तन, चेंजेस इन साइन। तो बात करते हैं अब ये चिन्हों में परिवर्तन क्या चीज़ है। तो दो पूर्णांकों के गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन निम्न ढंग से होता है, यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस माइनस सभी डिजिट होते हैं। जैसे प्लस माइनस के नंबर सारे को इंक्लूड करके उन्हें इंटीजर कहा जाता है। जैसे मान लो प्लस का 2, माइनस का 7, 5, माइनस का 9, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, इंटीजर हैं। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे फर्स्ट में है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो 7 है, 7 है। अब एक बात आपने और याद रखनी है, जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होगा तो वो किसका होगा, वो प्लस का होगा, जमा का होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। मान लो 7 है, 7 जो है इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये 5 जो है इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, तो 7 5 ज़ा 35। जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। ये तो था आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें है एक नंबर जो है वो आपका प्लस का है, एक माइनस का है, तो जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। ये 5 आ गया, ये प्लस का है, कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई भी साइन ना हो वो प्लस का होता है। मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो साइन जो है वो इकट्ठे नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। तो 5 इंटू 4 है, माइनस का 4 है, तो 5 4 ज़ा 20। जो आपको आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। यह चीज़ आपने याद रखनी है। यही चीज़ कहता है कि जब कोई नंबर एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो 5 4 ज़ा 20, तो 20 जो है -20 जो है इसका आंसर है। उसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें है एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब इसको समझते हैं। माइनस का 3 नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई कोई प्लस का नंबर है, प्लस का मान ले लिए 4, तो इसका जो आंसर रहेगा 3 4 ज़ा 12, और माइनस का साइन भी है, तो माइनस का 12 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपने याद रखना है बिल्कुल। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि कोई दो नंबर हैं वो माइनस के हैं। मैंने ले लिया माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस तो कैंसिल भी हो जाता है, और या फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस का। तो ये आपने याद रखनी है, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा,
वो 6 आएगा, प्लस का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 जो होगा वो इसका आंसर होगा। जब दो नंबर जो हैं वो आपके माइनस के होंगे तो आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई में वो प्लस का ही आएगा। जब जब किसी नंबर में एक प्लस का था एक माइनस था, उनको जो हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आया था, माइनस में आया था। जब दोनों नंबर जो थे वो प्लस के थे तो आंसर किस में आया था, वो प्लस में आया था। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई के केस में। अब हम बात करते हैं दो पूर्णांकों के भागफल में किन्हीं चिन्हों का परिवर्तन निम्न ढंग से होता है। बात करते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया है, अब डिवाइड की बात कर रहे हैं। मान लो 25 जो है मैंने किसका ले लिया, प्लस का है। अब डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको 5 से, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो किसके हैं, प्लस के। आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 5 5 ज़ा 25। तो यही चीज़ है, प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। एक इसमें बोला गया कि प्लस कोई नंबर है प्लस का, उसे डिवाइड कर रहे हैं माइनस से, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। मान लो 28 है, 28 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस के नंबर से, मान लो 7 से, ठीक है, माइनस के 7 से। तो 7 4 ज़ा 28। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में ही आएगा। ये आपने याद रखना है। उसी तरह नेक्स्ट है, जैसे कोई नंबर है प्लस का है और डिवाइड कर रहे हैं हम उसको माइनस के नंबर से, ठीक है। तो उसको भी कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कोई नंबर है माइनस का 27 डिवाइडेड बाई प्लस का 9, ठीक है। तो कोई नंबर है माइनस का नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस के नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस में ही आएगा। 9 3 ज़ा 27 और किसका आएगा, वो माइनस का आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसी तरह बात है नेक्स्ट केस की। इसमें है माइनस, कोई नंबर है माइनस का, ठीक है, माइनस का नंबर है डिवाइडेड बाई माइनस का नंबर से उसे डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये डिवाइड को हम आपको पता है इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, -21 अपॉन -3। माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 ज़ा 21। तो जो आंसर आया आपका वो किस में आया, वो प्लस में आया है। तो ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ से 101% जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर बार पूछा गया है कि कौन सी संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। तो ये आपने डिविजिबिलिटी रूल जो हैं ये आपने याद रखने हैं। इनको मैं एक बार आपको समझा दूंगा। 10 तक हम डिविजिबिलिटी रूल कर लेंगे, 11 तक तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं y2, यानी कि आपको तो पता होगा 2 के डिविजिबिलिटी रूल से पहले हमें पता होगा कि किसी भी नंबर को 1 से जो डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो नंबर इटसेल्फ आता है। मान लो मैंने कोई नंबर है a है, उसको मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो आंसर आएगा वो a ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3 है, मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो आंसर जो आएगा 1 3 ज़ा 3, 3 ही आएगा। ये आपने याद रखना है। ये तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी को पता है। अब बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो इसको हम थोड़ा रफली भी डिस्कस कर लेंगे कि आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल तब होगा, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 4 6 8 या फिर 0 होगा, तो वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 2 से। एग्जाम्पल के तौर पर 348, ठीक है। इसका जो लास्ट डिजिट कितना है, 8 है। तो हमने बात की कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट का डिजिट जो होगा वो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आपने याद रखना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 2 4 6 8 और 0 द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, 3 के बारे में। तो आपने इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो आपने इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर की, मान लो ये 243 है, क्वेश्चन में 243 है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 243 वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने करना क्या है, इन डिजिट को, अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं डिजिट और नंबर के बारे में। डिजिट क्या होती हैं, मान लो ये 2 4 और 3 है, ठीक है।
2, 4 और 3 हैं, ये हमने कोमा लगाया है बीच में, तो 2, 4, 3 जो हैं ये अभी क्या है, एक डिजिट्स हैं। 2 क्या है, एक डिजिट है, 4 क्या है, एक डिजिट है, 3 क्या है, एक डिजिट है। जब इन तीनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया 243, तो ये डिजिट से क्या बन गया, ये नंबर बन गया। ठीक है, तो डिजिट आप समझ गए होंगे। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मान लो ये नंबर है 243, अब मैंने पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो नंबर दिया होगा उसकी डिजिट को आपने क्या करना है, प्लस करना है, 2 + 4 + 3। अगर जो डिजिट को आपने जो प्लस करके आया, 2 और 4 7, और 2 और 4 6, 6 और 3 हो गया आपका 9। अगर डिजिट को प्लस करके जो सम आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। जो डिजिट को प्लस करके आया उसका सम जो है 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ये आपने याद रखना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, आपने नंबर की डिजिट्स को प्लस करना है, वो सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल ही होगा। उसके बाद बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 4 और 100, तो 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, किसी भी नंबर का अगर आपने चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट के 2 डिजिट, जैसे क्वेश्चन में है 1214, ये आपने याद रखना है 1424। तो अब आपने चेक करना है कि तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट जो हैं, 2 अंक अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं, तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 4 से वो भाग हो जाएगा। तो 1424 में क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 24 हैं, तो 4 6 जा कितने होते हैं, 24। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 या फिर 0 होगा। अगर किसी नंबर के जो लास्ट के डिजिट हैं अगर वो 5 या 0 में से कुछ भी है, मान लो 5 है, 0 है, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 375, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। 3460, इसमें 3460 में लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है, वो 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। उसी तरह हम बात करते हैं अब 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा। तो इसके लिए आपने याद रखना है कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर जो है वो अगर 2 से भी, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 से वो भाग हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ मेरे पास नंबर है ये 24 है, ठीक है। अब बात करनी है ये 24 जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब आपको पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है, 4 है, तो 2 से जो डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से भी चेक करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिजिट को आपने प्लस करना है, 2 + 4 जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 2 ज़ा 6, ये सम जो आया वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 24 जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं वाई डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 से कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 7 का, आपने अब इसको समझना है ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 357, कितना है, 357 है। 357 जो नंबर है वो अब बात करनी है, 357 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने याद रखना है 357 है, इसमें वंस प्लेस कौन सी है, 7 है, टेंस प्लेस कौन सी है, 5 है, और 100 प्लेस जो है वो 3 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस 357 है, यूनिट प्लेस वंस प्लेस कौन सी है, 7 है। अब यूनिट प्लेस का आपने क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस मतलब डबल कर देना है, ठीक है। यूनिट प्लेस वंस प्लेस का आपने ट्वाइस कर देना, यानी कि 7 का जो डबल होगा वो कितना होगा, 7 का डबल हो गया आपका 14, ठीक है। अब जो मेरे पास ट्वाइस आ गया, 7 का डबल 14 आ गया, उसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। जो नंबर बच गया है, कौन बच गया, 35। 7 को तो मैंने डबल ही कर दिया,
तो इससे मैंने यूनिट प्लेस के डबल से रिमेनिंग नंबर में से जो ट्वाइस किया उसको मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मेरे पास बच गया 21। अब जो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आया 21 आया, अगर जो मेरे पास माइनस करके जो नंबर आया अगर वो 7 से डिविजिबल हो जाता है तो जो नंबर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में वो भी 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो एक बार फिर समझा देते हैं। 357 है, 357 ये 7 से चेक करना है तो आपने वंस प्लेस का आपने क्या करना है, ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। डबल करके जो आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से, रिमेनिंग नंबर यानी कि जो नंबर बच गया है 35 बच गया है, उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा 21 आ गया। अगर वो 7 से डिविजिबल है, 7 3 21, तो जो अगर ये माइनस किया हुआ जो हमारे पास नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल हो जाता है तो जो नंबर होगा कंप्लीट वो भी 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने याद रखना है। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट किसी नंबर के 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 1864, ठीक है। अब चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 1864 जो है, 1864 को आप ध्यान से समझते हैं। 1864 को 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो नंबर होगा वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अब 1864 है तो 8 1 ज़ा 8। अब 6 छोटा है तो 2 डिजिट उतारने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64। तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हो गए हैं। तो ये कंप्लीट जो नंबर होगा 1864 वो भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। उसके बाद हम बात करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो बोलता है कि आपने इसका और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम ही है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो ये जो है वो 3 की तरह ही है। इसमें अगर मान लो कोई नंबर दिया है, जैसे 3438 दिया है, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, डिजिट्स को प्लस करना है। 3 + 4 + 3 + 8 कितना आ गया, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। अब सम जो आया डिजिट का वो प्लस करके कितना आया, 18 आया। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 ज़ा 18। तो ये जो सम हुआ वो डिविजिबल हो गया 9 से, तो जो नंबर होगा वो भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये तो था हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम ही है, ये आपको पता होगा। नंबर आपने सम करना है, डिजिट्स को प्लस करना है, किसी नंबर की सभी डिजिट्स का सम निकालना है। अगर वो डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से, मान लो 3 से भी या फिर 9 से भी, तो कंप्लीट जो नंबर होगा वो आपका डिविजिबल होगा 3 और 9 से। बात करते हैं अब कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा। वाई 10 इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0। तो अब आपने याद रखनी है, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, जब कोई भी नंबर 10 से भाग तब होगा जब किसी संख्या का जो लास्ट का अंक होगा, लास्ट का डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। मान लो 510 है, ये 10 से भाग हो जाता है, तो आपने कैसे चेक करना है, लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो वो नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। तो 510 जो है वो डिविजिबल है किससे, 10 से। उसी तरह 503 जो है ये डिविजिबल है, 10 से नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है, वो 3 है, ये आपको पता होगा। 780 जो है, 780 10 से डिविजिबल है, हाँ ये है, क्योंकि इसका जो लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है, वो 0 है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब हम एक बार हमको रिवाइज कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 1 से 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जिनका लास्ट का डिजिट जो होगा 02468 होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपने सभी डिजिट का सम करना है, किसी भी नंबर की डिजिट जो होंगी उनको सम करके अगर वो सम जो है वो डिविजिबल होगा 3 से, तो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जब किसी नंबर का जो लास्ट का डिजिट होगा वो 5 या 0 होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो आपने वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगा लेने हैं। 7 का क्या होता है, 7 का आपने यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अगर वो सब्ट्रैक्ट किया हुआ
नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट का डिजिट जो है वो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए किसी भी नंबर के, तो वो जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आपने किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट करना है, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, किसी भी नंबर का लास्ट का जो अंक होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो नंबर जो होगा वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। उसी तरह हम बात करते हैं एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो मान लो प्लेस वैल्यू, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट आपको पता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो अब इसमें प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट जो होती है, मान लो 243 है, ठीक है। 243 में प्लेस यूनिट डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो अपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जो होगी वो यूनिट प्लेस वैल्यू होगी यूनिट डिजिट की। प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट में आपने क्या करना है, टेंस डिजिट को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो 10 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी 40 होगी, ठीक है। अगर बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 100 डिजिट की, 100 डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो कितना हो गया, ये 200 हो गया। 1000 में होगा तो 1000 में आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1000 डिजिट जो है, मान लो 2896, तो 1000 प्लेस जो है 2 है, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से करना है, तो 2000 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। ये तो आपको लग गया पता प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू आपने याद रखनी है। फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। तो मान लो 848 है, 848 में मैं बोल रहा हूँ कि 4 की जो फेस वैल्यू होगी, तो फेस वैल्यू आपने याद रखना, फेस वैल्यू सेम ही रहती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि जैसे 786 है, 786 है, इसमें मैं बोलूँगा कि आपको इसमें आपने 8 की जो प्लेस वैल्यू है, अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो प्लेस वैल्यू 8 की क्या होगी, ये 10 प्लेस पे है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 80 जो है इसकी क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर मैं बोलूँगा 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी, ठीक है। इससे तो आपको लग गया होगा पता। जैसे अब क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 53974। तो अब इस क्वेश्चन में बोला कि 3 की जो आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, तो अब आपको पता है वंस, टेंस, 100, 1000। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी, तो 1000 प्लेस पे है तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3000 जो है वो आपकी क्या आ गई, वो प्लेस वैल्यू आ गई। अब फेस वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ, फेस वैल्यू बोलता हूँ, तो फेस वैल्यू इसकी क्या आएगी, फेस वैल्यू आपको पता है वो सेम ही आती है, तो 3 जो होगा इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरह जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बोला गया कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन द नंबर 86754। तो इसमें बोला कि आपने प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी, 8 की और 7 की। तो अब 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी किसमें, 86754 में 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये 10,000 पे है, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपने 10,000 से इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 80,000 आ गई 8 की प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला कि 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो किस पे है, वंस, टेंस और 100। तो आपने 100 प्लेस पे है तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 700 जो है वो आपका 7 की प्लेस वैल्यू आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80,000 जो है वो 8 की प्लेस वैल्यू आ गई इस नंबर में, और 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 आ गई। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPV एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इनको थोड़ा मैंने डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से इन क्वेश्चन से HPU जो है वो हर बार क्वेश्चन पूछता ही है। 101% आप प्रीवियस ईयर के भी चेक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो HPU द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे वो नंबर सिस्टम से हो, तो यहाँ से HPU जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछता ही है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तो जरूर बना लेने हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।